नमस्कार। 2027 से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसा साइलेंट गेम शुरू हो चुका है जो सबको चौंका सकता है। क्या जिस बहुजन समाज पार्टी को कई लोग खत्म मान बैठे हैं, वही 2027 के चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर कर सकती है? और क्या मायावती अब भी ऐसी राजनीतिक ताकत रखती हैं जो पूरे चुनावी समीकरण को बदल सकता है? इस रिपोर्ट में हम कोई दावा नहीं करेंगे, बल्कि आपको ऐसे चुनावी तथ्य, राजनीतिक संकेत और जमीनी समीकरण दिखाएंगे जिनके बाद शायद आपकी राय भी बदल जाए। सबको चौंकाने वाली बात हम इस रिपोर्ट में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक समय ऐसा था जब बहुजन समाज पार्टी ने अपने सोशल इंजीनियरिंग मॉडल के दम पर 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। दलित, ब्राह्मण और अन्य सामाजिक वर्गों के समीकरण ने उस चुनाव में ऐसा परिणाम दिया था जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। लेकिन इसके बाद राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदली। भारतीय जनता पार्टी के उभार, समाजवादी पार्टी की सक्रियता और बदलते सामाजिक समीकरणों के बीच बीएसपी का जनाधार लगातार कमजोर होता गया। यही वजह है कि पिछले कुछ चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन पहले जैसा नहीं रहा। अब सवाल उठता है कि वर्तमान स्थिति क्या कहती है। यदि भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर काफी अलग दिखाई देती है। साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 403 विधानसभा सीटों में से केवल एक सीट जीत सकी। पार्टी का वोट शेयर लगभग 12.88% रहा, जो उसके पुराने प्रदर्शन की तुलना में काफी कम था। वहीं साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद बीएसपी एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हुई। पार्टी का वोट शेयर भी पहले की तुलना में और घटा। इन आंकड़ों से साफ है कि संगठन और जनाधार दोनों स्तरों पर पार्टी को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन राजनीति सिर्फ पिछले चुनावों के आंकड़ों से नहीं चलती। हर चुनाव अपने साथ नई परिस्थितियां और नए समीकरण लेकर आता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा अप्रत्याशित रही है। यहाँ कई बार त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबलों ने ऐसे नतीजे दिए हैं जिनकी पहले से किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसी वजह से बीएसपी को पूरी तरह राजनीतिक दौड़ से बाहर मान लेना जल्दबाजी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दलित वोट बैंक का बड़ा हिस्सा एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होता है और पार्टी नए सामाजिक समीकरण बनाने में सफल रहती है, तो कई सीटों पर मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। हालांकि इसके लिए सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक पर्याप्त नहीं होगा। पार्टी को युवाओं, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों और नए मतदाताओं के बीच भी अपनी स्वीकार्यता बढ़ानी होगी। इसके साथ ही संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना, लगातार जनसंपर्क अभियान चलाना और स्थानीय नेतृत्व को सक्रिय करना भी बीएसपी के सामने बड़ी चुनौती है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूत संगठन और सरकारी योजनाओं के आधार पर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी भी लगातार अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में 2027 का मुकाबला पहले से कहीं अधिक दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं। हर दल अपनी रणनीति तैयार कर रहा है और आने वाले महीनों में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मायावती एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने में सफल होंगी? क्या बहुजन समाज पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार वापस हासिल कर पाएगी, या फिर राज्य की राजनीति मौजूदा समीकरणों के साथ ही आगे बढ़ेगी? इन सभी सवालों का जवाब किसी अनुमान या दावे में नहीं, बल्कि जनता के फैसले और चुनावी मैदान में दलों की मेहनत में छिपा है। फिलहाल इतना तय है कि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता का चुनाव नहीं होगा, बल्कि यह प्रदेश की राजनीति की नई दिशा भी तय करेगा। आपकी राय क्या है? क्या बीएसपी 2027 में मजबूत वापसी कर सकती है, या मुकाबला मुख्य रूप से भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच ही रहेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।